दुबई में मौजूद हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट्स हैं, क्या होने जा रहा है? आईसीसी की जानिब से अभी तक बाकायदा तौर पर क्या लगता है कोई डिसीजन नहीं बताया गया। पीसीबी क्या एक्सपेक्टेड है फैसला ले सकती है? देखिए, आईसीसी ने कल ही पाकिस्तान को बता दिया था। मुझे नहीं पता कि आज जो क्योंकि मीडिया ने हमारे पहले ब्रेकिंग न्यूज चलाई सुबह के जी कोई भी आईसीसी ने बदलने से मना कर दिया है रेफरी को इंडियन मीडिया के हवाले से। फिर उसी मीडिया ने हमारे ये खबर भी चलाई कि कोई मना नहीं किया आईसीसी ने। लेकिन जो मेरी इत्तलात है वो ये, रात गए काफी लेट आईसीसी ने पीसीबी को बता दिया है कि वो नहीं बदल रहे, एंडी पायक्राफ्ट को नहीं हटा रहे। ये बिल्कुल हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी कि वो आईसीसी जो है तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है, जय शाह के होते हुए वो कैसे अपने सहूलतकार को हटाएंगे, फिर आइंदा कौन उनकी सहूलतकारी करेगा। ये एक ऑब्वियस एक बात थी। लेकिन अब अगला पाकिस्तानी क्रिकेटर से भी कल पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो काफी सारे क्रिकेटर्स की राय यही थी कि इवेंट में हिस्सा लेना चाहिए। और जो दूसरा हल बताया वो ये है कि इस इवेंट के लिए 2 रेफरीज का तकर्रुर हुआ है। एक तो एंडी पायक्राफ्ट है, दूसरे हैं रिची रिचर्डसन। तो दरमियानी एक राय ये है कि रिची रिचर्डसन पाकिस्तान के मैचेस में रेफरी बने और एंडी पायक्राफ्ट दूसरे में करते रहे। अगर वो ओमान या किसी और के मैच में कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। ये एक सोल्यूशन सामने आया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ हल्के पीसीबी में ये कह रहे हैं, चेयरमैन को भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से ही पुल आउट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये हाथ नहीं मिला के बहुत बड़ी चीज हुई, बहुत गलत हुआ। देखिए, बिल्कुल इंडिया ने बहुत गलत किया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मेन बात हाईलाइट करनी चाहिए थी वो सूर्या कुमार यादव की जो गुफ्तगू थी वो थी कि वो कैसे लेकर आई है पहलगाम वाली बात, अपने फौज थी वो की बात, जो पहले आपने भी बोली थी बात, हम लोगों ने भी बोली कि जब उस्मान ख्वाजा या कोई दूसरा क्रिकेटर इस तरह बात करता है किसी की तो फिर उसको फौरन जुर्माना है, दूसरी चीजें हो जाती हैं। तो जिस तरह आपको याद होगा जब रिजवान ने एक पाकिस्तानी फतह ट्वीट की थी, डेडिकेट की थी गाजा के लोगों के लिए, तो उस पर भी बड़ी इंडिया को मिर्चें लगी थी। अब उनका अपना कैप्टन कर रहा है तो वो लोग चुप है। इस पॉइंट को लेकर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाईलाइट करता ज्यादा तो वो ज्यादा इसमें ना दम आ जाता है इस चीज में। अभी भी खैर एक स्टांस तो है, लेकिन ये अगर पाकिस्तान ने पुल आउट किया तो ये सिर्फ इस एशिया कप तक महदूद नहीं रहेगा, इसका क्रिकेट पे बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये नौबत भी आ सकती है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट ही ना हो। दूसरी बात, इंडिया ने पूरा प्लान करके ये किया। देखें, इंडियंस के बारे में तो मशहूर है ना कि वो 1 रुपए का भी अपना नुकसान होता नहीं देख सकते। तो जहां उनको पैसा आना था, बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट, ज़ाहिर ब्रॉडकास्ट राइट देखे सब कुछ हुए, तो इतनी मुखालफत उनकी हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने एशिया कप में शिरकत का फैसला किया। एज अ होस्ट तो वो थे ही, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का फैसला भी किया, सब कुछ हो गया, मैच खेल लिया, पूरा ग्राउंड हाउसफुल, आपने देखा होगा, सारे स्पॉन्सरशिप के पैसे भी आ गए, सब कुछ उनके हाथ में आ गया। उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि भाई हाथ नहीं मिला रहे, फिर वो पहलगाम वाली बातें ले आए, वो सब चीजें लेकर आ गए। यानी वो अपने कौम को समझते हैं, मैं शरीफाना अल्फाज में कहता हूँ कि बेवकूफ समझते हैं कि इनको कुछ भी चूरन बेचो ये तो हाथों हाथ लेके खा लेंगे। लेकिन शुरू में जो आपने 2 मिनट की वो गुफ्तगू सुनी मैंने इंडियन पंजाब के वजीर आला की, तो मैंने कहा नहीं, इंडियन सारे भी ऐसे बेवकूफ लोग नहीं है, कुछ लोगों को अकल है, वो समझ रहे हैं ये सारा गेम। तो ये इंडिया ने जो पूरा प्री प्लान करके किया, और पहली बार आपने देखा होगा कि एक जीती हुई ट्रेन ड्रेसिंग रूम में गई और दरवाजे की कुंडी लगा ली कि वो पाकिस्तानी फौजी आ रहे हैं उनके साथ हाथ मिलाने के लिए, गन लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान पे झांस गिराने के लिए आ रहे हैं, कुंडी लगा के छुप के बैठ गए। और जो हारी हुई टीम थी वो डटकर खड़ी है कि आओ भाई हाथ मिला लो हमारे साथ। पहली बार ये दुनिया ने देखा होगा ऐसा। तो इसमें इंडियंस की भी काफी जग हसाई हो रही है। लेकिन पीसीबी अगर इसमें, जैसे मैंने कहा, उस चीज को शामिल कर लेता सूर्या को, तो बहुत ही जबरदस्त इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन होती। तो इस वक्त 2 मुख्तलिफ सोचें चल रही हैं। ये भी पुल आउट का भी मशवरा मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा रिची रिचर्डसन वाला भी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जाता है, आला हुकूमती ज़ाहिर शख्सियात से भी मशवरे किए गए होंगे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो फ्यूचर की क्रिकेट पे इस डिसीजन का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने जो मुकदमा रखा कि इंडियन टीम का जो कल रवैया रहा, अगर उसमें सूर्य कुमार यादव की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी हाईलाइट कर दिया जाता तो यकीनन ये स्ट्रॉन्ग एक मुकदमा पेश किया जा सकता था। अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बहरहाल जाहिद साहब,
आप क्या कहेंगे अगर पाकिस्तान इस वक्त एशिया कप के इस वक्त बाकिया मैचेस से बायकॉट का फैसला करता है, तो आपको लगता है कि पीसीबी और आईसीसी में कोई दरार पैदा हो सकती है? इट्स अ क्वेश्चन कि इसके बाद क्या कोई आईसीसी समझेगा कि किसी खिलाफ वर्जी की गई है, एक इवेंट में बीच में आपने इस तरह से छोड़ दिया, क्या किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस है? देखें, इसका जिम्मेदार तो आईसीसी खुद होगा, क्योंकि बात जहाँ तक पहुँची है, क्योंकि उसके सरबराह जो बार बार हम जिक्र कर चुके हैं वो भी इंडियन है, चीफ एग्जीक्यूटिव उनके इंडियन है, और उन्होंने वही मैच रेफरीज का तकर्रर करते हैं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फील्ड अंपायर्स के फैसले सबके सामने हैं, और जो उनको झुटला दिया आपको पता है, टीवी अंपायर्स ने 4 फैसले उनके गलत हो गए। लगता था बहुत ज़्यादा प्रेशर में है मसूद रहमान जिनका नाम है, जो बांग्लादेश के अंपायर थे, ख़ास तौर पर रुचेरा जो है श्रीलंकन थे, तो फील्ड अंपायर्स पर भी तनकीद उठी। तो आईसीसी तो बजाते खुद जिम्मेदार होगी। आईसीसी का पेरेंट बॉडी का काम होता है जहाँ पे इख्तलाफात होते हैं उसका कोई हल तलाश करने के लिए मैदान में आए। इससे पहले भी आईसीसी का रोल अच्छा नहीं था जब चैंपियंस ट्रॉफी थी कि यहाँ आना नहीं है पाकिस्तान में, और दुबई में डेरा लगाकर बैठ गए थे। तमाम तर मैच दुबई में रखे गए थे इंडियन टीम के एक ही सेंटर पे, जिस पे बाद में तनकीद भी होती रही, बहुत से हलकों की तरफ से की गई। यही रोल अब है आईसीसी का। जब एक मैच रेफरी पे इतना बड़ा इतराज़ हो रहा है, या तो माजी में कभी चेंज ना किया गया हो। आपको याद होगा 2019 में सरफराज अहमद ने जो है एक जुमला कस दिया था उनके जो फिलक्वायो थे जनूबी अफ्रीका के बैट्समैन, जिस पे बारे में उन्होंने कहा था अम्मा को कहाँ बिठा के आए हो, क्योंकि वो आउट नहीं हो रहे थे बार बार। तो उस पर 4 मैचों की पाबंदी लग गई, 2 वनडे मैच और 2 T20 के लिए उनको बाहर बिठा दिया गया था। इसी तरह से हरभजन सिंह ने 2008 में वहाँ पे एंड्रू साइमंड्स के साथ इनकी मुँह मारी हुई, जो कि इन्होंने मंकी कह दिया, उस पर उनको पाबंदी लगा दी गई। लेकिन सचिन तेंदुलकर दरमियान में कूदे और उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कोई हिंदी का लफ्ज़ बोला था, ज़ाहिर है उन्होंने बंदर कहा होगा, तो उनको फिर पाबंदी उठा ली गई। तो माजी में अगर ऐसे वाक़यात हैं नस्ली तासब को रोकने के लिए, किसी टीम की दिलशिकनी करने के लिए, और ये तो पूरी सियासत को आप मैदान में ले आए कि आप पहलगाम को भी ले आए, अपनी जीत को भी फोर्सेस के नाम कर रहे हैं, उन फोर्सेस के नाम जो अभी 2 माह पहले जूते खा चुकी है पाकिस्तान से। 6 राफेल आपने मरवा दिए। और पहलगाम का जहाँ तक मुतासिरीन का तल्लक है, तो वो तो पाकिस्तानी हुकूमत और यहाँ पर आम शहरी भी अफसोस का इजहार कर चुके हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई। हम सबको दुख है उन गरीब फैमिली के साथ, हम सब उनके साथ हैं। इसके बावजूद जो रवैया है वहाँ के मीडिया का, और जैसा सलीम साहब अभी कह रहे थे कि वज़ीर आला को सुन रहा था कि कुछ लोग इंडिया में अभी हैं, कुछ नहीं है, बड़ी भारी तादाद है उन लोगों की जो मोदी हुकूमत की वजह से खामोश है। बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं, अच्छे मरासम रखना चाहते हैं। हम क्योंकि बॉर्डर के सलीम साहब यहाँ पे ज़्यादा करीब हैं, यहाँ पे जो सरदार भाई उधर से करतारपुर आते हैं, लाहौर आते हैं, ज़रा उनसे तो पूछें कैसी मेहमान नवाजी यहाँ पे मिलती है और कैसे गुन गाते हैं जाकर यहाँ के मेहमान नवाजी के। रेडी वाला भी उनसे पैसे नहीं लेता, और क्रिकेट भी देखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि मोदी का ज़ेर असर है उनका मीडिया, शोर मचाने में आपको पता है सोशल मीडिया और आम मीडिया बहुत ज़्यादा आगे है, फ्रंट फुट पे खेलता और इसी से कमाई करते हैं। यहाँ ये भी बताऊँ कि अभी तक जो हमने इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, तो हमें भी ये लगता है कि ये सारी मनसूबाबंदी थी, साजिश थी बीसीसीआई की और इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि ये तो बच्चा जानता है, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में इंडियन टीम नंबर 1 है, पाकिस्तान नंबर 7 पर है। उनका उन पेपर जो है पल्ला भाड़ गया, उनको यकीन था, लगता था कि इंडियन टीम जो है पाकिस्तान को हरा सकती है। पहले वो शोर मचाते रहे कि एशिया कप में नहीं जाएगी टीम, नहीं जाएगी, और एंड पर जब गई तो उन्होंने ये कर दिया कि एक मैच जीतने के बाद अपना ही मज़ा उन्होंने ख़राब भी कर लिया, कि जो वो समझते हैं कि प्लानिंग के तहत अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ा तीर मारा होगा। संजय मंजरेकर ने मौका भी दिया उनको बात करने का और उन्होंने बात की भी की, लेकिन बिल्कुल ही एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल गया, और ये बिल्कुल ही एक नई चीज़ होगी पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स में कि किस किस्म को आगे जाता है। आपने जो पूछा कि बाइकआउट करेंगे तो क्या फ़ैसला होगा, तो फिर जाहिर है जैसी ट्वीट भी की कल चेयरमैन साहब ने कि मुल्क जो है उसका वकार और इज़्ज़त तो पहले नंबर पर है जब उनको ज़्यादती की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर्फ हाथ मिलाना नहीं है, असल बात शेक हैंड की नहीं है, असल बात सूर्या कुमार की जो है उसकी है और उनके जनरल रवैये की है। वहाँ जीते अपना झंडा लेते, ग्राउंड का चक्कर लगाते, लोग भी एंजॉय करते, आप भी एंजॉय करते, पूरे इंडिया में भी खुशियाँ मनाई जाती हैं। अब इंडिया में भी भारी पैमाने पर तनकीद हो रही है इस पे रवैये पे कि अगर आपने हाथ ही नहीं मिलाना था, इसी की तकलीफ थी या ये बातें करनी थी, तो फिर एशिया कप का बायकॉट करते, वहाँ खेलने ही ना जाते। लेकिन पैसा भी बहुत प्यारा है, भारी इनकम भी होनी है। बिल्कुल यूसुफ, अगर इसी तरह का रवैया रखना था टीम ने तो एशिया कप का मैच ही क्यों खेलने आए? इस तरह से अगर आपने हाथ नहीं मिलाना था, यही रवैया रखना था। अब चूंकि कल पाकिस्तान का यूएई के साथ मैच है और कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, जो कि अभी तक नहीं की गई है, टाइम भी कम है चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, तो कब तक जो है सिचुएशन क्लियर हो सकती है आज के मैच में? और अगर
पाकिस्तान एशिया कप से पुल आउट करता है, तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी मुश्किल हो सकती है? देखिए फिजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये पुल आउट करने का फैसला करता है कि जो कि यकीनी तौर पर होने वाला है, आज मेरे ख्याल 1 या 2 घंटे में ये फैसला सामने आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, 16 मिलियन जो डॉलर हैं वो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और इससे बड़ा नुकसान जो होगा ACC जो इनके जो होस्ट है इंडिया, उसको होगा। उसका जो ब्रॉडकास्टर उसका है, सारा रेवेन्यू उनके पास जाना है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, पाकिस्तान ये पुल आउट कर लेता, तो मेरे ख्याल में कोई मैच देखने भी अब नहीं जाएगा स्टेडियम में, क्योंकि लोगों की हमदर्दियाँ इस वक्त पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया का जो एक मकरू चेहरा वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये फैसला लेता तो उसको सारी दुनिया में सराहा जाएगा, और क्रिकेट के जितने हल्के वो सारे इस वक्त वो इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जो उनका जो रवैया इस पूरे सीज़न में रहा है। इसके आगे चल के बात करते हैं कि एशिया कप का हमने बाईकाट कर दिया, उसके बाद हमने ICC वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 30 सितंबर से। क्या पाकिस्तान की वीमेंस टीम वहाँ पर भी इसका बाईकाट करेगी? ये वो सवाल है जिसको अभी तक हल तलब है, जिसके बारे में बहुत सी बातें अभी आगे चलकर करना होंगी कि और किस तरह चीज़ों को आगे लेके जाना। ये सिर्फ जो एशिया कप तक बात नहीं रुकेगी, बल्कि जितने आगे इवेंट्स होंगे मेरे ख्याल में उसमें भी पाकिस्तान की टीम को पुल आउट करके दुनिया को बताना पड़ेगा कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं, और अब पाकिस्तान ने हमेशा अपनी बात। और यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का इस तरह इवेंट से बायकॉट करना, क्या इससे चीज़ें जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए सेटल हो सकती हैं, या फिर एक ये वक्ती एहतजाज है और चीज़ों को हर दफ़ा इसी तरह से सेटल डाउन करने की ज़रूरत पड़ेगी? इन सवालों के जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ।